अभी जो हम लोग का टॉपिक है, कुछ स्टडी मटेरियल से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, जब तक क्वेश्चन एक दो नहीं बनाते तो लगता है कि, है ना, तो एक दो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनीष जी बताइए, चाहे आप रुको, आप बताओ छोटी। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्वेश्चन में थी, एक क्वेश्चन हमने स्टडी मटेरियल से लिया है जो आपको दिया गया है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, ओष्ठ। तो हमने ओष्ठ किया। क्या अभी आप इसमें से देखे हैं? अगर इसमें से देखे हैं तो मिटा देते हैं, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है तो याद हो गया होगा, है कि नहीं। ये वाला, ये जो भी पढ़ाया गया है इतना इंटरेस्टिंग और ट्रिक के साथ ये पढ़ाया गया है कि याद होना ही है। तो इसको हटा देते हैं ना, फिर और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब तो हो गया। अब तो किसी को शक भी नहीं होगा। देखो हमें विश्वास है कि तुम खुद बताओ, लेकिन कुछ लोग जैसे मूर्ति ही सोच रही ना, देख के बोलिए। तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि हटा देते। अब सबको बिलीव होगा, अब होगा ना बिलीव। अब बताओ, अच्छा ता का बताओ तो, ता का उच्चारण स्थान। ता, तो देखते हैं। अभी जो हम लोग देखे थे, है ना, तो वो तो दो था ही। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको स्टडी मटेरियल में जो दिया गया है उसी से। मूर्ति खड़ा होगी और बताओगे तुम। बताओ क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, है ना, सही बात है। क ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा कंठ। और ऑप्शन में तो कुछ भी रहेंगे, पर आपको बोल देना है। जो अगर मैं पूछूं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत बोल दिया करो। बैठो, आपको बताना है क वर्ण, वर्ग नहीं कहा हमने, क्या कहा? क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से है, उच्चारण की दृष्टि से है ओष्ठ्य, कंठ्य, नासिक्य। तुम पहले ही कंठ बोल दिया ना, तो हमने इसका उच्चार आंसर क्या दे दिया? कंठ। और क्वेश्चन लेते हैं। मनीष जी खड़ा होइए। क्वेश्चन है तालव्य, तालव्य व्यंजन है, व्यंजन, तालव्य व्यंजन है, सुन लिए? तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन देखिएगा, त थ द ध, उसके बाद दिया है क ख ग घ, उसके बाद दिया है झ, उसके बाद है डी में प फ ब भ। बताइए तालव्य व्यंजन है। सी होगा। सी, सी मतलब चाचा। हाँ, तो तालु से जिसका उच्चारण होता है उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। बढ़िया बढ़िया। शिवानी बताएगी। क्वेश्चन देखना, च और छ, च और छ ऐसा कर दिया गया है। स्टडी मटेरियल में आपको एक बार जरूर देखना है घर पे। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? और ऑप्शन दिया है ओष्ठ, ओष्ठ है, बी में दिया है कंठ, उसके बाद दिया है सी में मूर्धा, डी बोलो, डी होगा। कहीं नहीं लिखे तो इनमें से कोई नहीं लिखे तो कहो कुछ भी लिखे लेकिन होगा। अच्छा लिख दे सब, तो गलत, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तालु लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो तालु जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ऐसा ही अगर कहे क और घ का उच्चारण स्थान होगा तो कंठ ही होगा। तो ये तो आपको पता ही है। अब देखो हम फंसा रहे हैं कैसे। एक क्वेश्चन ला रहे हैं, नया क्वेश्चन। फ का उच्चारण स्थान बोलो। फ, ओष्ठ। चलो बढ़िया, बैठ जाओ। है हाँ, वो तो पढ़ाई हुआ ही है, वो तो हर हमेशा पढ़ाई होता है, लेकिन बढ़िया से नहीं होता है। सबको ही पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, फिर जाता है एसएससी की तैयारी करने तो एसएससी में ही पढ़ता है। लेकिन हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि फिर जीवन में कहीं नहीं पढ़ना है। है ना। चलो आप खड़ा हो जाओ।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, लिखा है अ, आ, छोटी ई और बड़ी ई, ओ और औ, और डी में दिया है अंग और अ। तो क्या लगता है? यही लगता है। निम्न में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? निम्न नहीं था ना, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं? इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब ये अयोगवाह कहते हैं। इसी से अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त वर्ण कौन से है? क्या उत्क्षिप्त? उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं? और ऑप्शन सुनिएगा, अंग और अ। और यहाँ पे बी में आपको ऑप्शन दे दिया गया है आ और आ, अ और आ, अ और आ। सी में आ जाए ई और बड़ी ई, और डी में आ जाए बड़ी र और ढ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो जो संयुक्त व्यंजन नहीं होता है वो कौन होता है? तो हमको ये पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन कौन है। आज जो है वो तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो अब देखिए, बताइए क। तो ऑप्शन डी सही होगा ना। कुछ लोग ये ना सोच रहे कि डी में ही बार बार आ रहा है, तो बार बार हमेशा कहेंगे डी 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 ना, तो डी ना कहना, फिर गलत हो जाएगा। कोई बता रहा था हमको 10th में कि जब ना आएगा ना तो खाली बी भी मार देना। अब ऐसा नहीं होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो बताएगा माना जाएगा कि बढ़िया पढ़ लिया है। ठीक है, लिखा है कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है ना। और ऑप्शन में दिया गया है ग, बी लिख दिए। बी में अब क्या लिखना है? इसमें लिखा है घ, सी में लिखा है, देखना कैसे लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है डी में लिखा गया है भ। पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आया। निम्न में अब देखो कौन सा अमानक वर्ण है? ये जानते हो क्या है? आप ऐसे समझो ना, ये भ है, ठीक है। अब भ में ये मान लो आधा न लगाया गया। अमानक वर्ण, मानक वर्ण कौन कौन सा? ये देखो क होता है, घ होता है, ये सब मानक वर्ण है, होता है ना। कक्षा तरह गया, ये सब भी अपने संयुक्ताक्षर सुना था। लेकिन आपको एक बताया गया था, जैसे विद्या लिखते हैं तो द और फिर य, तो एक के साथ में हम लोग क्या कर देते हैं? तो ऐसा कर देते हैं, इसके लिए ऐसा विद्या में लगाते हैं ना द और ध। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर ये सब कुछ दिया रहे, अब मान लो यहाँ पर ये दिया रहेगा, तो हम इसको चुन लेंगे क्योंकि अमानक है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा रहे जो ये अपने जो है वो तो रहेंगे हिंदी वर्णमाला में जिसको हम पढ़ रहे हैं, जब वर्णमाला लिखते हैं उसमें रहे, और उसके अलावा अगर कुछ दिया रहे, जैसे मान लो भ ऐसा किया, तो कर दिया, इसमें से ऐसा कर दिया, तो ये थोड़ी कुछ होता है। तो यह मानक वर्ण है, कुछ भी अपने से बना देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। बताओ, बोले है कि नहीं? वह है, फिर में कह देंगे आधा क है, फिर ऐसा कर देंगे, तो ये क्या लगा तुमको? वर्ण है। ऐसा कुछ लिखा रहे तो इसको अमानक वर्ण कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में कौन अमानक वर्ण है? अच्छे लोग गिर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है ना? य र ल व। तो य र ल व को क्या बोलते हैं? तालव्य, उष्म, ओष्ठ, अंतस्थ। क्या बोलते हैं? य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ। और उसके बाद जो स होता है और ह होता है, इसको उष्म में बोलते हैं। और नीचे जो होता है कक्षत्र और स्र, उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये सब है। स्टडी मटेरियल निश्चित ही आप एक बार देख लीजिएगा,
आपको इसमें सब दिख जाएगा। लिखा है इनमें से कौन अयोगवाह स्वर है। इनमें से कौन, हाँ किनमें से, इनमें से कौन अयोगवाह स्वर है। और देखो अयोगवाह स्वर में ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कौन अयोगवाह स्वर है। कहाँ चला गया, हाँ मिल गया। अयोगवाह स्वर इसमें दिया प, फिर आ, फिर म, और फिर अ पर एगो बिंदु ऊपर दिया, ये है ना अनुस्वार, इसको तो अयोगवाह बोलते हैं, है ना। तो निम्न में अयोगवाह स्वर है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैंने बच्चा भी बता दे पता नहीं कि कोई बता पाए कि नहीं। इसका उत्तर कौन देना चाहेगा, खुद से खड़ा हो जाओ, है ना। क्योंकि बाद में सोचने में सोचा हमसे काहे पूछा, हम ही को बच्चा समझ रहे हैं ना। अच्छा तुम बच्चा, तुम्हें खुद ही लगता है ना। हर इंसान को बच्चा बने रहना चाहिए, जरूरी है। देखना कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। निम्न में कौन ट वर्ग का वर्ण नहीं है। निम्न में कौन ट वर्ग का वर्ण नहीं है। तो लिखा है 9, उसके बाद दिया है ये वाला, और फिर दिया है ये वाला, है डी, है ना। ये टठड़ा में आता है ये तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कुछ लोग ना फंस सकते हैं इसमें। ये जो आप तालब सा मूर्धा सा और ये मूर्धा सा होता है ना, तालब सा मूर्धन सा और दंती सा, ये जो क्रम है ना इसमें कई लोग फंस सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दे निम्न में कौन वर्णमाला के संगत है या वर्णमाला सम्मत है, यह लिख दे वह, है ना, तालाब सा मूर्धन सा दंती सा, हाँ ऐसा। यहाँ जब लिखे ना वह फिर ये वाला सा दे दे तो फिर लोग घुर्मिया के गिरेंगे, अरे कौन है पहले ये सा आता है कि ये सा आता है, बोलो है कि नहीं। सबको लगा है छोटा वाला सही पहले होगा वो गलत ही हो जाए। निम्न में कौन वर्णमाला के सम्मत है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पहले रहता है फिर ये, है ना। आपको बताया भी मैंने कि ये क्यों रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर ही बनाए जा सकते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन मतलब जो मूर्धा जिसका उच्चारण स्थान होगा, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो ग लिखा है, घ लिखा, ड और ढ लिख दिया। अब अगला दिया है ज और फ दे दिया, ज और झ दिया, और प और फ दिया। बताइए मूर्धन्य कौन सा है ना। तो कंठ तालु मूर्धन्य। तो तथाद में क्या होना चाहिए, तथाद में कौन है, ये वाला बोलो। तथाद में आप झूठक बोले थे, तथाद में दंत वाला रहता है, और टठा में होता है मूर्धन्य वाला। तो निम्न में मूर्धन्य कौन है, ये होगा, है कि नहीं। एकदम सही है, मूर्ति देखो बता दी तब। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन दिया गया 50 गो, आपको ये बना लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जम के पढ़िए। अगर आपको ये चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इससे मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।